नमस्कार हितेश जी, कैसे हैं आप? क्लास सर, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। श्रद्धा मैम कैसी हैं आप? क्यों कुछ पंखो? चलिए हितेश जी, मैं आपको बता दूं, रिकॉर्डेड लाइन है, मैं हर किसी को बता रहा हूं जो ये वीडियो देख रहा है। मैंने हितेश जी का शोरूम देखा। बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट, बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट। अगर आप गुजरात से हैं तो ये प्रभाकर गारंटी ले रहा है, जो इंसान गुजरात से वीडियो देख रहा है ना, वो गीतांजलि एंटरप्राइज को ढूंढे और इनके शोरूम ढूंढ के आए। बहुत मजेदार टाइप का आइडिया इन्होंने यूज किया है। मुझे बहुत एंटरटेनिंग लगा और मुझे लगा जैसे एक आर्ट गैलरी टाइप की चीज में घूम रहा हूं। तो बड़ा मजेदार चीज क्या है। एंड हितेश जी, वेरी मच कांग्रेचुलेशन, थैंक बहुत यू अच्छा सर। काम किया है, सोच आपकी बहुत अच्छी है। थैंक और यू मुझे लगता है कि अब मेरे रिक्वेस्ट करने के बाद अगर गुजरात से कोई है तो वो जरूर आपको ढूंढेगा ही ढूंढेगा। सर। चलिए, कल्पेश जी कैसे हैं आप? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। श्रद्धा मैम कैसी हैं? मैं बढ़िया हूँ सर, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। कल्पेश जी कैसे हैं? नहीं सुन रहे हैं सर। नहीं सर, सुन रहे, 1 मिनट वो आ रहे हैं, बाहर ओके है। ओके। चलिए हितेश जी, कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन कहीं पे? नो सर, कोई क्वेश्चन ही कोई आया नहीं तक, एक बिजनेस आइडिया है सर। अच्छा, बोलो। बहुत बढ़िया। तो बताओ, रिकॉर्ड अभी मेरे रिकॉर्ड रिकॉर्डेड लाइन है तो मैंने ढूंढा है बिजनेस आइडिया। अच्छा। देखो सर, आइडिया ये है कि अभी काफी लोग इंडिया से बाहर रहते हैं, जैसे कनाडा हो गया, यूके हो गया, अमेरिका हो गया। ठीक है तो उनके पेरेंट्स यहाँ पे रहते हैं, जी। वो लोग बाहर रहते हैं। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जिसके पास कोई काम नहीं है, अभी कोई लाइन नहीं, उनके लिए एक नई लाइन है कि वो लोग एक अपना पेज बनाए, अपना वेबसाइट बनाए। और वो वेबसाइट में ऐसी ऐसी वेबसाइट बनाए कि उनके मम्मी पापा वो एड चलाएंगे यूके या कनाडा में उनकी। और वहां पे ऐसा उनका बिजनेस होगा कि इनके मदर फादर यहाँ पे जो रहता है ना, उनकी हर चीज वो लोग पूरा करेंगे। जैसे थोड़ा इनकी और खुल के समझाइए। सपोज क्या होगा कि कई लोग हैं जिनके जो लोग इंडिया वाले हैं लेकिन रहते हैं वो इंडिया के बाहर, कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, लंदन हो गया, वहां पे रहते हैं। तो वो लोग वहां पे रहते हैं लेकिन इनके पेरेंट्स तो इंडिया में रहते हैं। ठीक है। बरोबर। अभी क्या होगा, इनके पेरेंट्स यहाँ पे रहते हैं लेकिन कई लोग ऐसे होंगे कि जिनके मदर फादर सिर्फ यहाँ रहते हैं और वो लोग वहां पे रहते हैं। तो वो लोगों को कुछ चीजों की जरूरत होती है, जैसे दवाई की हो गई, ये हो गई, वो हो गई। तो वो लोग अपनी एड वहां पे चलाए। एड जो है, वो लोग एक सर्विस प्रोवाइड करेंगे इन लोगों को कि इनके मदर फादर के यहाँ एक लड़का जाएगा रोज, उनको पूछेगा आपकी सर जरूरत क्या है, दवाई लानी है, ये लानी है, वो लानी, क्या क्या लाना है। वो लोग इनको लिस्ट देंगे कि ये मेरे को लाना है, दूसरे दिन वो लड़का लेके आएगा। अच्छा, मतलब आप क्या मतलब, ये आपका बिजनेस मॉडल है, इसमें रेवेन्यू जनरेशन कहां पे है? वो लोग पैसा पैसा वो लोग देंगे ना, जो अमेरिका वाले, वो लोग एक महीने की मेंबरशिप लेंगे अच्छा, इनसे। मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप एक आप वेबसाइट बनाएंगे कि अगर आपके माता पिता इंडिया में हैं तो विल टेक केयर ऑफ इट, ऐसा? यस, हम लोग उनकी देखभाल करेंगे, उनका एक महीने का चार्ज ये होगा। अच्छा, उनको राशन चाहिए, उनको टूथपेस्ट चाहिए, उनको जो भी चीज चाहिए हम ला के देंगे। एक बार एक लड़का एक बार इनके घर जाएगा। सपोज सपोज मैंने ये काम अहमदाबाद में चालू किया तो मैं 10 लड़के रखूंगा। ठीक वो है। 10 लड़के, मैं सपोज 50 फैमिली मेरे पास आई, 50 फैमिली। तो एक लड़का 5 फैमिली पे जाएगा रोज सुबह कि बोलो आंटी आपको क्या लाना है, क्या जरूरत है आपकी, जो भी जरूरत हम पूरा करेंगे। वो लोग उनको लिस्ट देंगे, दूसरे दिन वो लड़का वो चीज होकर वहां पे देके आएगा। ठीक है। लंदन और अमेरिका में इन लोगों के जैसे की जरूरत है यहाँ पे, समझ लो, ये बात है सर। सर बिल्कुल 100% है। मैं आपको बता दूं, ये अमेरिका के अंदर एक चलता फिरता बिजनेस है यही। इसको सर होता क्या, मैं आपको समझाता हूं। वहां पर रेगुलर मैन पावर हायर करना बहुत महंगा है हितेश जी। नहीं 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 सर, नहीं, मेरी बात सुनो। मैं आपको सर अमेरिका के बारे में बता रहा हूं अभी। मैं अच्छा। आपको अमेरिका के बारे में बता रहा हूं। जो अच्छा। बिजनेस मॉडल आप सोच रहे हैं ये चलता हुआ बिजनेस मॉडल है, लेकिन इंडिया में अभी तक यूज नहीं हुआ है। आपका बहुत अच्छा ख्याल है। एक तो सर लोगों की आप हेल्प करेंगे। हाँ दूसरी चीज, कहीं ना कहीं सर देखिए, कुछ एनजीओ भी हैं जो आपकी हेल्प करते हैं, लेकिन वो एनजीओ उतना सेटिस्फैक्ट्री लेवल नहीं दे पाते। हाँ क्योंकि आप एक प्रोफेशनल बिजनेस कर रहे हैं तो आप सेटिस्फैक्ट्री लेवल देंगे। हाँ हाँ दूसरी चीज सर, एक चीज आपको यहां पे ध्यान रखनी है कि आपका जो लड़का किसी के घर जा रहा है हाँ वो कितना सिक्योर्ड है। हाँ। ये चीज आपको प्रूफ करनी पड़ेगी वेबसाइट के थ्रू। यस क्योंकि सर। ऐसे ही कोई भी देखिए, जो लंदन में जिसका बच्चा रह रहा है वो वैसे ही घबरा रहा है कि वहां भेज कौन रहा है।
हाँ है ना। हाँ तो ये आइडिया बहुत अच्छा है हितेश जी, बहुत अच्छे लेवल तक जा सकता है और आपके गुजरात में तो इसके बहुत सारे कस्टमर्स मिलेंगे, क्योंकि यस मुझे सर, लगता है हर दूसरे तीसरा घर का और बंदा बाहर ही है। यस सर, मैं वही बोल रहा हूँ, रिकॉर्डेड लाइन पे किसी को ये बिजनेस करना है तो ये पॉसिबल है सर। बहुत अच्छा, अच्छा बिजनेस मॉडल है। और मुझे लगता है सर ये सिंपल वेबसाइट के थ्रू ऐड चलाइए, काम खत्म। हाँ, वो लोग तो ऐसे लोग ढूंढ रहे हैं, अमेरिका वाले, कनाडा वाले, लंदन वाले, तो ये लोग ढूंढ रहे हैं ऐसा कोई आदमी। और हितेश जी एक और चीज मैं बता दूं, एक रेजर पे नाम से एक पेमेंट गेटवे है, जैसे हमने इंस्टा मोजो सिखाया था ना, हाँ वैसे ही रेजर पे नाम से एक पेमेंट गेटवे है। हाँ उस पेमेंट गेटवे में आप सब्सक्रिप्शन बेस्ड बिजनेस चला सकते हैं। जैसे कि एक आदमी ने आपको मान लीजिए $99 का महीने का पैकेज बांध लिया आपसे, यस और $99 एक पर्टिकुलर डेट के उसके कार्ड से ऑटोमेटिकली कट जाएगा। ओके। तो ये आप बिजनेस इस तरीके का रेजर पे से चला सकते हैं, बहुत इजी है। वेबसाइट बनाइए, रेजर पे कनेक्ट कीजिए, सब्सक्रिप्शन मॉडल स्टार्ट। सही बात है सर। तो अच्छा आइडिया है सर, सैल्यूट टू यू कि आप भी काम कर रहे हैं और लोगों को भी सजेशन दे रहे हैं। सही और बात। बहुत अच्छा है सर, इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें। और हितेश सर, आइडिया सोचने के बाद रुक जाएंगे ना तो फिर मजा नहीं आएगा। आइडिया दिमाग में आ गया ना, अब तो हितेश जी अब आपको ये पता लग गया है ना कि एक आइडिया को डिजिटल मार्केटिंग में इंप्लीमेंट करने के लिए सिर्फ 800 रुपए और वही 3500 रुपए का खर्चा है ना, और कोई खर्चा नहीं है। तो आइडिया को स्टार्ट कर दीजिए। नहीं सर, ये तो लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, मेरे पास तो आप भी जानते हो कितना वर्कलोड रहता है, ये बात सर है। आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन हितेश जी देखिए, छोटी छोटी चीजों से ना घरा भर जाता है। तो जरूरी है कि आइडिया कर सकते हैं अपने बैच में, अगर कोई इसको सुन रहा है, रिकॉर्डिंग को सुन रहा है, तो जरूर हाँ अगर आपको लगे हितेश जी ने बहुत अच्छा आइडिया दिया है, आप इस मॉडल पे जरूर काम कर सकते हैं। चलिए कल्पेश जी, कैसे हैं आप? टॉप ऑफ द वर्ल्ड सर। बहुत बढ़िया। और सत्या जी कैसे हैं आप? सर मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। कल्पेश जी आपकी रिपोर्ट मेरे पास आ गई है, लेकिन मैं आपसे बात नहीं कर पाया, कुछ कारणवश बिजी चल रहा था मैं। बट हो सकता है मैं आज नाइट में, नहीं तो कल मॉर्निंग में आपसे बात करूंगा। ओके सर। चलिए। सर ये हितेश सर की कौन सी गैलरी की बात जी कर श्रद्धा रहे हो? मैम। ये हितेश सर की कौन सी गैलरी की बात कर रहे हो? श्रद्धा जी आपकी वॉइस बहुत लो आ रही है। तो सर मैं दूसरे लैपटॉप से लॉग श्रद्धा मैम बहुत ही ज्यादा लो है आपकी वॉइस। ओके सर। हितेश सर ने एक बिजनेस आइडिया बताया था, हम उसी पे बात कर रहे थे। अगर आपको टाइम मिले तो जरूर उस पर रिकॉर्डिंग सुन के उसको देख सकते हैं आप कि उन्होंने क्या बताया। बहुत अच्छा आइडिया है। और मैं फेसबुक के ऊपर वापस चलता हूं, और फेसबुक के ऊपर आपको मैं बताता हूं किस तरीके से काम करते हैं हम, क्या क्या काम करना है। सर मैं कह रही थी सर ने कौन सी गैलरी बनाई है वो बोलो। अच्छा, हितेश जी ने एक एक्चुअली बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है। जैसे पहले लोग क्या करते थे ना, पहले लोग अपनी दुकानों में रैक्स वैक्स बनाते थे, वहां पे अपना कुछ डेकोरेटिव आइटम का रखा, प्लान किया, उस तरीके से किया। इन्होंने एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट निकाल दिया, मुझे बड़ा प्यारा लगा। मैंने वीडियो कॉल पे इनका देखा। तो कॉन्सेप्ट ये है कि एक आदमी प्रॉपरली गैलरी में चल रहा है, लेकिन इसको इंप्लीमेंट करने के लिए ना, मैं आपको ये बोलूंगा कि अगर आपको इसको देखना है, यस सर। मैं अगर आपको आपको कल वीडियो कॉल करूंगा मैडम। मैं आप ओके अगर सर। इसको देखना है, जो लोग गुजरात से हैं उनको तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इनकी दुकान पे जाइए और देखिए क्या किया है इन्होंने, कमाल। लेकिन जो लोग गुजरात के नहीं हैं, वो हितेश जी को वीडियो कॉल कीजिए और उसके बाद 100% चेक कीजिए। मैं आपको सेशन में नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर मजा खराब हो जाएगा। तो इनको वीडियो कॉल कीजिए, इनका नंबर निकालिए, इनको वीडियो कॉल कीजिए, और अगर वीडियो कॉल कर रहे हैं तो सामान जरूर खरीद लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, हम यहाँ पे फेसबुक एड्स के ऊपर चलते हैं और कोशिश करेंगे आपको समझाने की कि आगे एड के अंदर कितने टाइप्स हैं, किस तरीके से काम चलता है। आज मैं काफी दिनों बाद अपने स्टूडियो में हूं, इसलिए शायद आपको ये सिग्नल की क्लैरिटी भी दिख रही होगी काफी ज्यादा। हाँ सर। वीडियो की क्लैरिटी इंक्रीज्ड है। तो आज काफी दिन बाद लॉकडाउन खुला है, लॉकडाउन 3 में हम हैं। सो वी आर इनटू द स्टूडियो राइट नाउ। सो चलिए यहां पे चलते हैं, फेसबुक एड मैनेजर।
फेसबुक एड मैनेजर में आज जो हम कवर करने वाले हैं वो मैं वहां पे आपको बताऊंगा कि फेसबुक के अंदर कितने टाइप के एड्स होते हैं, और मैं आज सिर्फ इसी टॉपिक को कवर करने वाला हूं। इसके बाद एक एक टाइप को उठाएंगे और आगे चलेंगे। फेसबुक एड मैनेजर खोलने का तरीका मैंने आपको पूरा का पूरा कंट्रोलिंग बताया था। फेसबुक एड मैनेजर बनाने के लिए सिंपल आपको इस पेज पे आना है, फेसबुक एड मैनेजर गूगल पे टाइप करना है, पहला लिंक आएगा फेसबुक एड मैनेजर का, गूगल फेसबुक खुद भी ऐड चला रहा है उस लिंक की, और वहां पर क्लिक करेंगे। आप इस पेज पे पहुंचेंगे जिस पेज पे अभी मैं हूं। सिंपल आपको क्रिएट एन ऐड पे क्लिक करना है। अगर आपका फेसबुक अकाउंट है तो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगे आप इससे, और यहां पर फेसबुक एड मैनेजर में आप इस तरीके से आ जाएंगे। देखिए यहां पर क्या है, दो तरीके की चीजें आपको मिलेंगी। पहला जो स्क्रीन आपके सामने अभी है, आपको ये स्क्रीन मिलेगा, और दूसरा अगर आप एडवांस मेथड पे जाते हैं, हितेश जी यहीं पे आप हमेशा कंफ्यूज होते हैं, ध्यान से देखिएगा। कल्पेश जी आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सत्या जी बड़े ध्यान से देखिएगा, श्रद्धा मैम, क्योंकि फेसबुक में कम पैसे में आप ऐड चला सकते हैं, गूगल बहुत महंगा पड़ता है। तो जिनके पास पॉकेट में कम बजट है वो फेसबुक का बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, अच्छा खासा रिजल्ट निकाल सकते हैं। हितेश सर निकाल रहे हैं। हितेश सर ने गूगल एडवर्ड्स पे ध्यान ही नहीं दिया, उन्होंने कहा भैया जाओ मैं तो फेसबुक से खेल लूंगा। तो ऐसा नहीं है कि फेसबुक से लीड नहीं निकलती, लेकिन तरीके हैं, बिजनेस मॉडल हैं अपने अपने। कुछ पुरानी वीडियोस चेक कीजिए, आपको पता लग जाएगा किस तरीके से क्या स्ट्रैटेजी बना के वो चला रहे हैं। सो यहां चलता हूं मैं, ये देखिए चूज अ गोल्स का ऑप्शन यहां पे लिखा हुआ आ रहा है। अगर आपको इस तरीके का फॉर्मेट नहीं पसंद है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इलैबोरेटेड नहीं है, ये उन लोगों के लिए जैसे गूगल एड्स के अंदर गूगल ने हमें कहा था चूज योर गोल, उसी तरीके से यहां पर फेसबुक भी कह रहा है चूज योर गोल, कि क्या करना क्या चाहते हैं भैया इस एड से। तो अगर आप इस पे चलाना चाहते हैं तो इस तरीके से दिखेगा, नहीं तो यहां पर जाने के बाद आप पीछे जाइए और जिस स्क्रीन पे पहले मैं था यहां पर गो टू एड मैनेजर टाइप कर दीजिए, मतलब क्लिक कर दीजिए इसके ऊपर। तो आप एक ऐसे स्क्रीन पे आ जाएंगे जहां पर आपका जो पूरा का पूरा स्क्रीन है वो ये अकाउंट दिख रहा है। मेरे अकाउंट पे, मेरे यहाँ पे बहुत सारे एड अकाउंट चलते रहते हैं, इसलिए क्योंकि मैं लेवल पे दिखाता रहता हूँ स्टूडेंट्स को, इसलिए यहां पर मुझे ये इश्यू आ रहा है। इन्होंने दोबारा डीएक्टिवेट कर दिया है इस अकाउंट को, मुझे एक्टिवेट करना पड़ेगा दोबारा, लेकिन मैं यहां पे समझाने के लिए यहां चल देता हूं। एड मैनेजर के ऊपर डायरेक्टली चल लेते हैं। आप लोगों के सामने ये प्रॉब्लम नहीं आएगी जो मेरे सामने प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं हर सेशन में जो भी फेसबुक का सेशन होता है वहां पर मैं ऐड अकाउंट बनाता हूं, तो इसलिए फेसबुक को लगता है बहुत ज्यादा फिशी है कि भैया ये बंदा है कौन, रोज ऐड अकाउंट बनाता है, पैसे देता ही नहीं है। तो इसलिए फेसबुक हमसे थोड़ा सा नाराज है। चलिए यहां चलते, देखिए मैंने आपको बताया था, ये सारे स्क्रीन्स को मैंने एक्सप्लेन किया था, ये एक एक स्क्रीन क्या है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो चुका होगा, सेटिंग में क्या करना है, किधर ये 9 डॉट्स जो हैं इसका क्या काम है, कैसे काम करता है। इसके बाद देखिए सबसे पहले फेसबुक में जब आप कैंपेन स्टार्ट करेंगे, फेसबुक का कैंपेन करता क्या है, फेसबुक के अंदर एड दिखाता है। याद रखिएगा, फेसबुक का एड मैनेजर करता क्या है, फेसबुक के अंदर एड दिखाता है। जैसे आपने देखा होगा फेसबुक पे जब आप स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो आपको कुछ स्पॉन्सर्ड एड दिखते हैं, आप वही एड चला सकते हैं। आजकल फेसबुक क्या करता है, आजकल जो वीडियोस फेसबुक में डाली जाती हैं, फेसबुक उन वीडियोस के ऊपर भी वीडियोस ऐड चला रहा है। समझेंगे आगे कैसे कर रहा है। और जिस तरीके से आप वेबसाइट बनाने के बाद गूगल के एडसेंस से अर्निंग कर सकते हैं, वैसे ही आप फेसबुक के इंस्टा आर्टिकल से भी अर्निंग कर सकते हैं। करंट सिचुएशन की बात करूं तो फेसबुक ज्यादा पैसा दे रहा है गूगल से, एडवर्ड्स गूगल एडसेंस से ज्यादा। मतलब जो ब्लॉगर्स गूगल के साथ जुड़े हुए थे अपनी वेबसाइट पे ऐड दिखाने के लिए, वो लोग अगर सेम वही ब्लॉग को फेसबुक इंस्टा आर्टिकल में डालेंगे तो वहां से भी अर्निंग कर रहे हैं। तो अगर आप एक ब्लॉगर हैं तो आप फेसबुक इंस्टा आर्टिकल सर्च कीजिए और वहां पे भी कर सकते हैं। आगे चैप्टर्स में बताऊंगा जब मैं गूगल एडसेंस पे पहुंचूंगा। तो यहां पे कैंपेन है, एड सेट एंड एड्स है। जैसा कि मैंने गूगल में आपको बताया था, गूगल एडवर्ड्स में सबसे पहले कैंपेन बनाना है, उसके बाद एड ग्रुप बनाना है, उसके बाद एड कीवर्ड डालना और एड बनाना है। फेसबुक में भी उसी तरीके से है, कैंपेन बनाना है, एड सेट बनाना है और एड्स बनाना है। यहां कीवर्ड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यहां पे ऑडियंस टारगेटिंग का कॉन्सेप्ट है। सो हम चलते हैं क्रिएट पे, और ये जो स्क्रीन है, ये स्क्रीन एक्चुअल स्क्रीन है जो आपको समझ में आती है, जो आपको दिखती है। जो स्क्रीन पे हम पहले थे उस स्क्रीन पे हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन जो मेजर फेसबुक एड मैनेजर का स्क्रीन है वो यही है, जहां से आप सेलेक्ट करेंगे।
मैं आज आपको इस स्क्रीन के बारे में समझाऊंगा, बहुत छोटा सा सेशन और मैं यहीं तक इसको रखूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं आप कंफ्यूज हो। यहां देखिए मैं इस स्क्रीन के बारे में आपको समझा देता हूं, एक एक चीज समझाऊंगा। यहां पर सबसे ऊपर आपको एक अकाउंट दिख रहा होगा, रीना यादव यहां पे लिखा हुआ है। यहां पे जब आप क्लिक करेंगे तो जितने भी अकाउंट यहां पे हैं ये सारे के सारे अकाउंट आपको दिखेंगे। मतलब इस फेसबुक आईडी से आपने कितने एड मैनेजर अकाउंट बना रखे हैं सारे यहां पे आपको दिखेंगे। या फिर रीना यादव किस किस अकाउंट में कनेक्टेड है एज एन एडमिन या फिर एडवर्टाइजर, वो सारे अकाउंट आपको यहां दिखेंगे। हर अकाउंट का अपना बिजनेस प्रोफाइल होगा, हर अकाउंट का अपना कार्ड लगा हुआ होगा, बिलिंग प्रोफाइल अलग अलग होगी। तो मैंने जिस भी प्रोफाइल को जब भी आप ऐड बनाए, याद रखिएगा लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में आप चेक कर लीजिएगा कि आप सही अकाउंट चूज कर रहे हैं नहीं, जिसके अंदर आपका बिलिंग प्रोफाइल है, जिससे आप पेमेंट डिडक्ट करवाना चाहते हैं। कैसे चेक करेंगे? यहां पर ऊपर आपने देख लिया लास्ट डिजिट आपको दिख रहा है 763 लास्ट अकाउंट नंबर है। यहां पे सेटिंग में जाएंगे या फिर आप 9 डॉट्स पे जाएंगे और यहां पे बिलिंग में जाके चेक कर लेंगे आपका कार्ड लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। और इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में ही देखिए सबसे ऊपर कैंपेन है, कैंपेन के बाद एड सेट है, एड सेट के बाद एड है। ये सारे ऑप्शंस जितने भी हैं इसको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं। स्पेशल एड कैटेगरी, इस स्पेशल एड कैटेगरी वाले पेज पे अभी हम है। जैसे जैसे मैं जिस जिस पेज पे क्लिक करूंगा मैं उस पेज पे नेविगेट कर सकता हूं। अभी के लिए स्पेशल एड कैटेगरी जिस जो राइट हैंड साइड में सेंटर में जो पेज है इसको बोलते हैं स्पेशल एड कैटेगरी। क्या है ये चीज? एड्स अबाउट सोशल सच एज इकोनॉमी एंड सिविल एंड सोशल राइट्स, इलेक्शंस और पॉलिटिकल फिगर्स और कैंपेन्स। अगर आप किसी नेता के लिए, किसी मिनिस्टर के लिए या फिर आप कोई एनजीओ हैं अगर उसके लिए ऐड चला रहे हैं या डोनेशन के लिए ऐड चला रहे हैं तो आपको इस पे चेक करना है। आपको इस पे चेक करना है और चेक करने के बाद यहां पर आपको कंफर्म आईडी पे क्लिक करना है। एक छोटा सा फॉर्म मिलेगा, फॉर्म भरिएगा। फेसबुक का इंडिविजुअल नहीं मतलब एम्प्लॉय नहीं, फेसबुक का इंडिविजुअल मतलब फेसबुक का थर्ड पार्टी आपके घर पे आएगा, आपके एड्रेस पे आपका आधार कार्ड मांगेगा, आपको वेरीफाई करेगा, अपने ऑफिस पहुंचेगा, फेसबुक के इंडिया ऑफिस हैदराबाद में आपके आधार कार्ड को भेजेगा, वहां से वो सैंक्शन करेंगे। उसके बाद आप किसी मिनिस्टर के लिए ऐड चला सकते हैं या फिर सोशल और पॉलिटिकल व्यूज पे अपना ऐड चला सकते हैं। ये सिर्फ उनके लिए है जो स्पेशल कैटेगरी में है, मतलब ऐसा ऐड जिसके ऊपर दंगे हो सकते हैं, सीधा समझ लीजिए। अगर आप हिंदू मुस्लिम में राइट कराने वाले हैं तो यहां से स्पेशल कैटेगरी लेनी है और पुलिस आपको पकड़ लेगी। वैसे इस तरीके का ख्याल भी मत लाइएगा, वरना नेता तो हमें 70 साल से लूट ही रहे हैं और कहीं ना कहीं हम भी ऐसे लूटते चलेंगे। तो इसको छोड़ ही देते हैं, इस कैटेगरी को करना ही नहीं है ना? हाँ सही बात है सर। इस कैटेगरी को डिस्कस ही नहीं करते, बस यही समझ लीजिए कि आप आइए अपनी आईडी क्रिएट कीजिए। लेकिन यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो लोग किसी मिनिस्टर कैंपेन के लिए चला रहे हैं एड, हम भी चलाते हैं बट वो बिजनेस है। सो अगर वहां पे हम मिनिस्ट्रियल कैंपेन के लिए चला रहे हैं तो वहां के लिए आपकी आईडी कंफर्म होनी चाहिए। याद रखिएगा बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है अगर किसी मिनिस्टर को आप अप्रोच करें और उसको समझाएं कि भैया देखो दिल्ली में केजरीवाल और सेंटर में मोदी कैसे आया है, सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू पहुंचे हैं ये सारे। किसी भी मिनिस्टर के पास पहुंचिए, उससे बजट उठाइए, ऐड चलाइए, उनका पैसा कमा सकते हैं। ये सपोज ये कोई नेता हमको मिलते हैं और ऐड देते हैं तो इनका भी पेमेंट वही रहेगा कि इनका ज्यादा होता है? नहीं सर, इनका भी पेमेंट सेम रहेगा, बिडिंग बिल्कुल सेम रहेगी। इट जस्ट फेसबुक ये चाहता है, क्योंकि फेसबुक पे पीछे बहुत सारे केसेस हुए जब यूएस के अंदर इलेक्शन हो रहा था तो फेसबुक के ऊपर इल्जाम लगाया गया, फेसबुक और गूगल के ऊपर, कि आप डेटा चुराते हैं और इलेक्शन में हेल्प की गई है आपने। फेसबुक के ऊपर ये सीधा सीधा इल्जाम था कि ट्रंप के साथ फेसबुक काम कर रहा था, जितना फेसबुक का डेटा था ट्रंप के थ्रू उसने काम किया। तो नॉर्थिंगम यूनिवर्सिटी के ऊपर था ये, नॉर्थिंगम यूनिवर्सिटी का एक वाइस चांसलर था जिसने ये इल्जाम लगाया था। सो फेसबुक ने उसके बाद कहा कि अगर इलेक्शन कैंपेन है, पॉलिटिकल कैंपेन है, कोई भी सोशल इश्यूज है तो अपनी आईडी जमा करो जी, क्योंकि अगर हम पे केस आया तो हम तुम पे केस ठोक देंगे सीधा। अब यहां पर आगे चलते हैं। इस कैटेगरी को आपने समझ लिया, कुछ भी नहीं है, क्लिक करना है, यहाँ पे कंफर्म आईडी करनी है, अपने पेज को लिस्ट करना है, जो भी आपका पेज है लिस्ट किया, काम खत्म, आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। उसके बाद आप कोई भी ऐड चूज कर लीजिए। यहां पर देखिए 3 कैटेगरीज हैं, बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। 3 कैटेगरीज है। सबसे पहला है अवेयरनेस, सबसे पहला है अवेयरनेस, पूरा मतलब समझाऊंगा हिंदी में प्रॉपरली। अवेयरनेस, कंसिडरेशन एंड कन्वर्जन।
अवेयरनेस का मतलब क्या होता है? अवेयरनेस का मतलब है एक ऐसी चीज के बारे में अवेयरनेस फैलाना जिस चीज को लोग जानते नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं कहीं जा रहा हूं और मैंने एक पोस्टर देखा कि भैया सैरिडॉन खाओगे तो सर का दर्द खत्म हो जाएगा, तो वो एक अवेयरनेस है कि भैया मुझे सैरिडॉन के बारे में नहीं पता था, तो इसलिए मैंने वो ऐड देखा और मुझे फिर उसके बाद मेरे घर में कोई पूछता है कि भैया सर दर्द हो रहा है, मैं कहूंगा सैरिडॉन खा लो। तो ये एक अवेयरनेस हुई, मतलब किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना या इंफॉर्मेशन फैलाना अवेयरनेस के अंदर आता है। मार्केटिंग के 3 सेंस हैं जो यहां पे आपको 3 कॉलम्स दिख रहे हैं, अवेयरनेस, कंसिडरेशन एंड कन्वर्जन। तो सबसे पहला जो अवेयरनेस है इसके अंदर ब्रांड अवेयरनेस है और रीच है। फेसबुक एड मैनेजर के अंदर एक फ्रीक्वेंसी नाम की चीज आती है। ये जो फ्रीक्वेंसी है ये क्या है समझिएगा। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि जब आपने फेसबुक एड मैनेजर के थ्रू एड चलाया तो आपका एड एक इंसान को कितनी बार दिखेगा, उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। जैसे अगर मान लीजिए हितेश जी ने ऐड चलाया और हितेश जी का गीतांजलि एंटरप्राइज का ऐड दिल्ली में बैठा हुआ मुझे दिखा 5 बार, तो मेरी फ्रीक्वेंसी हो गई 5। मतलब हितेश जी की एड की जो फ्रीक्वेंसी है मेरे लिए वो 5 हो गई। क्लियर है सबको फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? कि कौन सी नक्की कौन करेगा? दोबारा बताइए सर। कि कौन सी नक्की कौन करेगा? मैं समझ नहीं पाया हितेश जी क्वेश्चन। डिसाइड, कि कौन सी डिसाइड कौन करेगा? सर डिसाइड देखिए, जब आप ऐड चलाएंगे और मान लीजिए मैं आपका व्यूअर हूं और आप गुजरात में बैठ के ऐड चला रहे हैं दिल्ली वाले लोगों के लिए। वैसे गुजरात वाले दिल्ली वालों को ज्यादा पसंद नहीं करते, लेकिन मान लीजिए कि आप ऐड चला रहे हैं, है ना, और मैं देख रहा हूं आपका ऐड। तो ऐड, अगर मैंने आपका ऐड हितेश जी 5 बार देख लिया, आपका ऐड मैंने 5 बार देख लिया, तो वो क्या कहलाती है? 5 फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। जब आपका ऐड का कैलकुलेशन होगा ना कितने व्यूज हो गए, हाँ, तो उसके अंदर फ्रीक्वेंसी एक वर्ड आएगा। तो याद रखिएगा, अगर आप ब्रांड अवेयरनेस और रीच में चला रहे हैं तो यहां पर फ्रीक्वेंसी फेसबुक चाहेगा सिंपल 1, मतलब एक बार जिस यूजर ने ऐड देख लिया उसको दोबारा आपका ऐड नहीं दिखाएगा। हाँ। अगर आप इन दोनों में से कोई ऑप्शन चूज कर रहे हैं तो फेसबुक एक बार आपका ऐड दिखाएगा किसी भी कस्टमर को जो भी लोकेशन पे आपने सेलेक्ट किया है, उसके बाद दोबारा नहीं दिखाएगा। मतलब इन दोनों ऑप्शन में फ्रीक्वेंसी होगी 1। क्लियर है सबको? Yes, सत्या sir. जी, श्रद्धा मैम sir. बिल्कुल क्लियर है? कल्पेश जी, बीना क्लियर है? अरे चलिए, अब यहां पर आता है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन, इसका मतलब क्या होता है कंसिडरेशन? अगर डिक्शनरी मतलब देखें ना कंसिडरेशन का, तो कुछ कंसिडर करना कि क्या हुआ होगा, कंसिडर करना कि यूजर ऐसा करेगा, एक सोच, एक कंसिडरेशन कि ऐसा कर सकते हैं, एक फ्यूचर टेंस, वो है कंसिडरेशन। मतलब मैंने ये कंसिडर कर लिया। तो ये जो कॉलम है कंसिडरेशन का, इसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन है ट्रैफिक। ऑप्शन पे जाइए, बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, सेंड मोर पीपल टू अ डेस्टिनेशन सच एज अ वेबसाइट, ऐप और मैसेंजर कन्वर्सेशन। मतलब अगर इस ऑप्शन को आप चूज कर रहे हैं, ट्रैफिक वाले ऑप्शन को, तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट के ऊपर या अपनी ऐप के ऊपर, आपने अगर कोई एप्लीकेशन बनाई है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन या फिर iOS एप्लीकेशन, तो आप अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन या फिर अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक भेज सकते हैं। जितने भी ब्लॉगर्स हैं और जितने भी लोग हैं जो चाहते हैं कि उनकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आए, तो यहां से चूज कर सकते हैं। जब हमने गूगल एड्स की बात की थी, तो गूगल एड्स में मैंने आपको इस टाइप वाला जो स्क्रीन आया था जहां पे सेलेक्ट योर गोल आया था, वहां मैंने कहा था हमें जरूरत नहीं है, हम खुद ही कर लेंगे जी। सेलेक्ट योर ओन गोल का मैंने ऑप्शन आपको बताया था। लेकिन यहां पर मैं आपको बोलूंगा कि आप यहां पे बड़े ध्यान से अपना टारगेट चूज कीजिएगा। रीजन, फेसबुक अलग अलग ऑडियंस की तरह काम करता है, क्योंकि फेसबुक एक सर्च इंजन नहीं है। आगे फ्यूचर में बन जाए तो मुझे नहीं पता, ग्राहक बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी फेसबुक एक सर्च इंजन नहीं है। लोग फेसबुक में आके सर्च नहीं करते हैं, टाइम पास कर रहे होते हैं और प्रोडक्ट दिख जाता है, खरीद लेते हैं। तो इसीलिए जो लोग अपनी वेबसाइट में ट्रैफिक लाना चाहते हैं फेसबुक के थ्रू, फेसबुक के जरिए से,
हो सकता है एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चाहती है कि भैया फेसबुक में जो लोग हैं वो ट्रैफिक हमारी वेबसाइट पे आए, लोग हमें देखें पढ़ें, तो आप ट्रैफिक चूज कर सकते हैं। यहां पर आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे किस तरीके से आप अपनी फेसबुक से अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक ला सकते हैं, अपने मैसेंजर पे जो आपका फेसबुक मैसेंजर है उसके ऊपर ट्रैफिक ला सकते हैं, सो दैट लोग आपसे बात करना स्टार्ट करें। मेन गोल इसका ट्रैफिक होगा, बड़े ध्यान से चूज कीजिएगा, क्योंकि फेसबुक के पास टारगेटिंग ऑडियंस, अगर आप फेसबुक ऐड पे काम करना चाहते हैं तो आपको ऑडियंस टारगेटिंग पे बहुत अच्छे से समझ होनी चाहिए, क्योंकि अगर नहीं होगी, यूजर बड़े हैं फेसबुक के पास, खत्म हो जाएंगे जल्दी पैसे। इसके बाद चलते हैं एंगेजमेंट। एंगेजमेंट का मतलब आपको समझ आता है, इंग्लिश डिक्शनरी मतलब समझे। एंगेजमेंट का मतलब कि दो लोगों के बीच में एंगेजमेंट हो गई है ना, रिंग पहनाते ना, एंगेजमेंट हो गई, फंस गए एक दूसरे के साथ। तो रिंग पहना दिया एक दूसरे को, एंगेजमेंट हो गई। इसका मतलब कि दो लोग आपस में जुड़ गए, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो एंगेजमेंट का मतलब है फेसबुक एड मैनेजर में कि अगर आपकी वेबसाइट है, या फिर अगर आपका कोई ऐप है, या अगर आपका कोई व्हाट्सएप नंबर है, कुछ भी ऐसा है जहां पर आप चाहते हैं एंगेजमेंट क्रिएट हो, या फिर आपका कोई पोस्ट है जो आपने फेसबुक पेज पे डाला है, आप उस पे कमेंट्स चाहते हैं, आप उस पे ज्यादा व्यूज चाहते हैं, या फिर लोग आके उसको शेयर करना स्टार्ट करें, मतलब कुछ भी रिलेटेड टू योर फेसबुक पेज, और कस्टमर से आप एंगेजमेंट हो, मतलब कस्टमर आप पे भरोसा करना स्टार्ट करे, आपके पेज को शेयर करेगा, आपके पेज के लाइक को बढ़ाएगा, इस तरीके की चीजें। तो यहाँ पे देखिए, इससे हमें क्या फायदा होगा? दादा मैम बताइए। तो इससे फायदा क्या होगा? हमें तो रेवेन्यू मैम जनरेट। इससे फायदा सामने सामने मैंने लिखा हुआ है और मैंने बताया भी, इससे आप एंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं। एंगेजमेंट का मतलब है आपके फेसबुक के पेज के लाइक्स, आपके फेसबुक के पेज पे ऑडियंस आपकी, आपके फेसबुक पे जो आपने पोस्ट किया उस पोस्ट को प्रमोट कर सकते हैं। मेरा क्वेश्चन रेवेन्यू से था सर। रेवेन्यू जनरेट तो होगा नहीं इससे, वो तो कस्टमर पे डिपेंड करेगा मैम सर। रेवेन्यू जनरेट तो ऐसे होगा ना कि एक कस्टमर आपके पास आया और बोलता है कि मेरे फेसबुक पेज पे 5 लाइक्स हैं, इसको 10,000 लाइक्स कर दो। यस सर। कौन से टाइप का ऐड चलाओगे फिर? एंगेजमेंट। एंगेजमेंट चलाएंगे ना। यस और सर। इसकी जनरेशन यहां से हो या ना हो, वो कस्टमर से जरूर हो जाएगा आपका। यस सर। यस सर। और यहां से भी रेवेन्यू जनरेशन की बात यह है कि मान लीजिए कि आप अगर यहां से फेसबुक पेज पे लाइक्स चाहते हैं, तो आप यहां से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। आप ऐसे कस्टमर से जुड़ना चाहते हैं जो आपके फेसबुक को लाइक करे, पेज को, और आप रेगुलर अपने पेज पे अपडेट्स कर रहे हैं और वो रेगुलर आपसे सामान खरीद रहे हैं। जैसे मान लीजिए हितेश जी हैं, हितेश जी गीतांजलि एंटरप्राइज के फेसबुक पेज को लाइक सिस्टम में चलाना चाहते हैं कि बहुत सारे फॉलोअर्स बढ़े, लाइक्स बढ़े, पेज पे लोग आए, पेज की एंगेजमेंट हो, पेज के ऊपर आए, पेज के ऊपर लोग फॉलो करें, पोस्ट करें, कुछ भी नया प्रोडक्ट इन्होंने डाला 10,000 कमेंट्स आ गए। इस टाइप की एंगेजमेंट अगर आपको क्रिएट करनी है तो इस टाइप का ऐड आप चूज कर सकते हैं। फेसबुक करता क्या है, ये जो मैं चीजें आपको बता रहा हूं ना, ट्रैफिक, ब्रांड अवेयरनेस, रीच, एंगेजमेंट, ये अलग अलग कैसे है, बैकग्राउंड में फेसबुक कर क्या रहा है, ये अलग अलग ऐसे है। बैकग्राउंड में फेसबुक क्या कर रहा है, जो पूरा दिन आप और मैं फेसबुक पे निकालते हैं ना, फेसबुक उसको रीड कर रहा है। अगर मैं ट्रैफिक चूज करूंगा तो फेसबुक की कोशिश यही होगी कि ज्यादा से ज्यादा उन लोगों को ऐड दिखाए जो लिंक पे क्लिक करने के बाद वेबसाइट तक पहुंचते हैं। क्योंकि फेसबुक मेरी आदत बहुत अच्छे से जानता है कि मैं लिंक पे क्लिक करता हूं, उसके बाद बंद कर देता हूं। लॉजिक समझ में आ रहा है? यस सर। तो फेसबुक हमारी सबकी आदतें जानता है कि हम करते क्या है, वो उसी को रीड करके कैटेगराइज करके यहां दिखा रहा है। और अगर मैं एंगेजमेंट चूज करता हूं तो फेसबुक आपका ऐड उन लोगों को दिखाएगा जो कंटेंट देख के किसी की भी पेज को लाइक करते हैं ज्यादा से ज्यादा। जैसे मान लीजिए हितेश जी फेसबुक में कोई भी कंटेंट देखते हैं और ये क्या करते हैं, 10 बार जब कंटेंट देखते हैं उसमें से 8 पेज ये लाइक कर देते हैं कि भैया चलो इस पेज का रेगुलर अपडेट मेरे पास आता रहे। तो फेसबुक ने अपने दिमाग में बिठा लिया कि इस कस्टमर को अगर ऐड दिखाएंगे ना तो ये लाइक जरूर करेगा। लॉजिक समझ आया सत्या जी, बीना मैम, यस सर। हितेश जी? हाँ सर। सो एंगेजमेंट का मतलब हो गया ऐसे लोगों को आपका ऐड दिखेगा जो लोग ज्यादा से ज्यादा एंगेजमेंट करते हैं आपके साथ, घुलते मिलते हैं आपके पेज के ऊपर। ऐप इंस्टॉल, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई एप्लीकेशन है iOS पे या फिर एंड्रॉइड ऐप स्टोर पे, तो आप यहां से अपने ऐप की इंस्टॉल्स को बढ़ा सकते हैं। मतलब आपका ऐड उन लोगों को दिखेगा
जो लोग ज्यादा से ज्यादा ऐप को इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं फेसबुक के थ्रू। मतलब ये सारी जो चीजें यहां दिख रही है ना, ये कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल डेटा पे चलती है। वीडियो व्यूज, ये एक ऐसा ऑप्शन है जहां पर अगर आपके पास कोई वीडियो है फेसबुक में और आप चाहते हैं अपने वीडियो को व्यूज देना, तो आप यहां से व्यूज दे सकते हैं बहुत मजेदार तरीके से। उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा ये होगा कि आप जब रीमार्केटिंग एड में समझाऊंगा ना, जिसको फेसबुक पिक्सल कहते हैं, तो वहां से आप ऐसे लोगों को अपना ऐड दिखा सकते हैं जिन लोगों ने आपकी वीडियो को 2 मिनट 3 मिनट से ज्यादा देखा है। मान लीजिए आपकी वीडियो 10 मिनट की है और आप चाहते हैं कि आपकी जो वीडियो है, जो आपका नेक्स्ट ऐड है, वो ऐसे लोगों को दिखे जिन्होंने आपकी वीडियो 10 मिनट से ज्यादा देखी हुई है। क्योंकि समझिएगा ना, एक इंसान अगर आपकी वीडियो को, मान लीजिए 10 मिनट की आपकी वीडियो है, एक इंसान आपकी वीडियो को 1 मिनट देखता है और बंद कर देता है, इसका मतलब उसको आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट नहीं है। यही है ना बीना मैम? लेकिन सत्या जी, अगर वो इंसान आपकी 10 मिनट की वीडियो देखता है, इसका मतलब उसको इंटरेस्ट जरूर है, लेकिन हो सकता है उसके पॉकेट में पैसा नहीं हो। यही है ना सत्या जी? तो ऐसे इंसान का तो वेट हम कर ही रहे हैं कि भैया पॉकेट में पैसे कब लाओगे, तो इसलिए उसको ऐड बार बार दिखानी है। तो हम रीमार्केटिंग का यूज करेंगे यहां वीडियो व्यूज के थ्रू। लीड जनरेशन बड़ा मजेदार तरीका है, ये हम जैसे डिजिटल मार्केटर्स और डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इसका भरपूर यूज करते हैं, भरपूर यूज करते हैं इसका। अगर आपका कोई प्रोडक्ट है जो आप समझते हैं, सोचते हैं, कोई सर्विस है आप समझते हैं जिससे हमारा जब टेलीकॉलर कॉल करे तो ज्यादा अच्छे से कन्विंस कर पाएगा, तो आप लीड जनरेशन फॉर्म चलाएंगे। जैसे एक इंस्टीट्यूट, एक सर्विस प्रोवाइडर, बीना मैम आप बहुत अच्छे से लीड जनरेशन फॉर्म चला सकती हैं। यस सर, बट मैंने चलाया नहीं है सर। कोई बात नहीं, चला के देखिए और फायदा मिलेगा। गूगल से बहुत सस्ता है ये अभी तो, वरना कंपटीशन पे। और मैं एक और बीच में मेरे को याद भी आ गया, मैं आपको बता दूं, गूगल, फेसबुक और रिलायंस जियो, इन तीनों ने हाथ मिला लिया और इन्होंने कसम खा ली कि अमेज़न को निपटा देंगे पूरी दुनिया से। करेंटली 11,000 करोड़ फेसबुक ने जियो में लगाया है रिलायंस ग्रुप के साथ, 11,000 करोड़, और गूगल ने 13 बिलियन। और ये दोनों कर क्या रहे हैं? ये दोनों अब रिलायंस जियो के साथ मिलके अपना एक ई कॉमर्स बिजनेस निकाल के लेके आ रहे हैं, और रिलायंस ये चाहते हैं कि अमेज़न को बिल्कुल निपटा दें। सर अभी आदत पड़ गई है लोगों को अमेज़न की, इतना जल्दी तो नहीं हो पाएगा। मैम आदत तो आपको पहले न्यूज़पेपर पढ़ने की भी थी, है ना जी। और आदत आपको आज प्रभाकर सर के सेशन में बैठने की भी है, कल नहीं रहेगी, है ना? तो आदत तो हमेशा चेंज होती है। राइट। तो इसलिए आदत को ही चेंज जब कराया जाता है तो बिजनेस बन जाता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है ओला। जब ओला इंडिया में आया था, ओला कैब्स, तो ओला वाले अग्रवाल जी ने सोचा कि एक काम करते हैं। भी अग्रवाल हैं सर? दोबारा बताया मैम। वो भी अग्रवाल हैं सर? मैम बिल्कुल अग्रवाल हैं। तो ओला, ओयो जी तो सारे अग्रवाल। तो आप समझे उन्होंने किया क्या? इस बिजनेस मॉडल को समझिएगा बड़े ध्यान से। उन्होंने किया क्या? लोगों की आदत डलवाई, आदत खराब की। आदत कैसे की कि आप वो जमाना याद कीजिए जब आपके पेरेंट्स थे और आप बच्चे थे। उस टाइम आप अगर ये सुनते ना कि कैब से आप घर से रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट जा रहे हैं, लोगों को लगता था पता नहीं कौन से अमीर लोग हैं ये। हाँ जी, स्पेशल गार्ड टैक्सी आ रही है लेने के लिए। टैक्सी आ रही है लेने के लिए जी। और उसके बाद ओला ने क्या कहा कि अगर आपको घर से रेलवे स्टेशन जाना है, लाओ जी हम 150 रुपए में छोड़ देते हैं जी। तो जो भी ऐरा गहरा नथु गहरा था सब चढ़ने लगे उस पर। जी। और आज आप अपने घर से रेलवे स्टेशन जाओ ना, 700 रुपए से कब का बिल नहीं बनना। जी सर। लेकिन आज आप वही 700 रुपए निकालने में घबराओगे नहीं, क्योंकि आपकी आदत बन चुकी है और आपको लगता है ये तो सस्ता ही है, मार्केट का कॉस्ट ही यही है। जी। ये ट्रेंड बना दिया उन्होंने। वैसे ओला की भी अभी हालत थोड़ी सी खराब है। हम चाहेंगे, उन्होंने अच्छी मेहनत की हुई है, बिजनेस अच्छा किया है, तो जरूर वापस आए।
लेकिन टाटा भी अभी ओला में इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन फिर भी उभर नहीं पा रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं, वो जरूर ऊपर आएंगे। उबेर का काम सर अच्छा है अभी। दोबारा बताएं कल्पेश जी। ओला को कंपटीशन देने के लिए उबर का काम अच्छा है। सर उबेर देखिए, उबर एक्चुअली क्या है ना, उबर एक इंटरनेशनल कंपनी है जी और उबर को ये टैक्सी सर्विस से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता सर। उबर को इंडिया मार्केट से ये 200-300 रुपए की टैक्सी सर्विस से मतलब ही नहीं है सर। आप लंदन चले जाएं, आप यूके चले जाएं, पूरे यूके में कहीं पे भी, आप फ्रांस चले जाएं, आप मैक्सिमम पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी चले जाएं जो अच्छी सिटीज हैं, वहां पे आपको उबर मिलेगा ही मिलेगा, और हाई ग्रेडेड कार्स। कल्पेश भाई चाइना में શું ચાલે ખબર છે? तो मुझे लगता है कल्पेश जी कि ओला उबर के कंपैरिजन में तो है ही नहीं, कंपटीशन में नहीं है। ओला का एक Yes. अपना सेगमेंट है, एक अपना सेगमेंट है ओला का। और ओला ने बड़ा मजेदार काम किया। ओला ने क्या किया कि वो आ रहा है, क्या कहते हैं उसको, 40 फरवरी में क्या आता है, रोज डे आ रहा है, ये सारी चीजें आ रही हैं, रोज डे आ रहा है, बहुत सारी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के जो डेज कौन से होते हैं यार, मैं भूल गया। फ्रेंडशिप डे होते हैं उस चलो वैलेंटाइंस डे, वैलेंटाइंस डे आ रहे हैं। तो उस दिन ओला ने क्या किया, अपना एक एड कैंपेन चला दिया कि भैया दिल्ली में हम आपको हेलीकॉप्टर राइड कराएंगे 700 रुपए में। ओला हेलीकॉप्टर चेक करें, यूट्यूब पे जाएं इस सेशन के बाद, और वहां जाके ओला कार होम्स चेक करें, ओयो रूम्स चेक करें। ओयो ने भी ये कॉन्सेप्ट निकाला था, एक गाड़ी के अंदर रूम है और आप अपने घर से निकलिए, आपको किसी होटल में जाने की जरूरत नहीं। एक इनोवा को उन्होंने पूरा कवर करा दिया। इस सेशन के बाद जरूर चेक कीजिएगा, ओयो कार्स या ओयो रूम्स इन कार, आपको दिखेगा कितना मजेदार कॉन्सेप्ट था। लेकिन ये कॉन्सेप्ट सिर्फ लोगों को, यूथ को एंगेज करने के लिए लाया गया था, कभी काम नहीं कर पाया उस चीज पे। तो ओला ने भी ऐसी करके यूथ को बहुत अट्रैक्ट किया। आगे चलते हैं अपने सेशन में, बिकॉज डिस्कशन नेवर इज एन एंड। तो लीड जनरेशन, ये जो लीड जनरेशन है, यहां क्या होता है, यहां पर आप अगर किसी सर्विस के ओनर हैं, या फिर आप कोई सर्विस सेल करना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि आपका जो टेलीकॉलर है वो कस्टमर से बात करे फोन नंबर आने के बाद, या कस्टमर अपना डेटा शेयर करे, तो आप लीड जनरेशन चला सकते हैं। फेसबुक क्या करेगा, उन लोगों को आपका एड दिखाना स्टार्ट करेगा। हम ये भी चूज कर सकते हैं कौन से लोकेशन में दिखाए, किन किन लोगों को दिखाए, ये सारी चीजें हम चूज करेंगे। लेकिन अगर इस टाइप को आप चूज करते हैं, तो जो भी ऑडियंस आप चूज करेंगे, उस ऑडियंस में से फेसबुक कोशिश करेगा उन लोगों को आपका एड ज्यादा दिखाना जो फॉर्म ज्यादा भरते हैं ऑनलाइन जाके। ये सारा हिस्टोरिकल डेटा पे चल रहा है। मैसेंजर, यहां पर चलते हैं और मैसेंजर को समझते हैं। आपकी जब आप फेसबुक पेज बनाते हैं तो वहां एक मैसेंजर चीज होती है, मतलब मैसेज करते हैं लोग उस पर एक दूसरे से, जैसे व्हाट्सएप है वैसे ही फेसबुक मैसेंजर होता है। उस फेसबुक मैसेंजर में कस्टमर आपसे बात कर सकता है, या कोई भी इंसान आपसे बात कर सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि कस्टमर्स आपसे फेसबुक मैसेंजर पे मैसेज भेजें और उसी टाइम आप रिप्लाई करें, तो आप इस टाइप के ऐड को चला सकते हैं। इसके बाद चलते हैं कन्वर्जन। कन्वर्जन का बहुत बेसिक मतलब आपको समझ आता है, बिल्कुल बहुत सिंपल इंग्लिश है कि कुछ भी ऐसा काम जो हो चुका हो हमारे प्रॉफिट के लिए, एक कन्वर्जन। मतलब मेरे सेशन में किसी ने एडमिशन ले लिया, एक कन्वर्जन हो गया। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इस टाइप से ऐड चलाएं जिस टाइप से आप कन्वर्जन्स को कैलकुलेट कर पाएं, तो आप ये ऐड चलाएंगे, ये कैटेगरी चलाएंगे। मतलब ये ई कॉमर्स वाले लोग ज्यादा चलाते हैं। कन्वर्जन्स का मतलब है, जैसे मान लीजिए आपकी वेबसाइट पे एक फॉर्म है, आप चाहते हैं कि एक यूजर आपकी वेबसाइट पे जाए और उस फॉर्म को फिल करे, वो एक कन्वर्जन कहलाएगा। तो आप उस टाइप के एड्स यहां चला सकते हैं। ये ज्यादा सक्सेस हुआ नहीं है अभी, फेसबुक की नजर में ज्यादा सक्सेस हुआ नहीं है, गूगल से इन्होंने कॉपी किया था, लेकिन चल रहा है। मैं इसको 100% नहीं कहूंगा, बट अच्छा चल रहा है। कैटलॉग सेल्स है कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर एक कैटलॉग या फिर फेसबुक मार्केट प्लेस में कैटलॉग बना देंगे, मतलब अलग अलग प्रोडक्ट्स की, और जो यूजर है, जो भी ऑडियंस आप चूज करेंगे, उस ऑडियंस को आपके कैटलॉग से ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट उसके दिखता रहेगा। आपने देखा होगा बहुत सारे एड्स आपने देखे होंगे फेसबुक में, जहां पर आप राइट या लेफ्ट स्वाइप करते हैं और उनके कैटलॉग से प्रोडक्ट दिखते रहते हैं। देखा है ऐसे ऐड कभी? ध्यान दिया बीना मैम, हितेश जी, कल्पेश जी? यस दिया है ना? तो आप कैटलॉग ऐड चला सकते हैं, तो सर बनाया भी है, ब्रांडिंग भी बढ़ती है। जी बीना मैम क्या बोल रहे हैं? बनाया भी है सर। बहुत बढ़िया।
तो ये आप क्या कर सकते हैं, यहां से ब्रांडिंग भी बढ़ती है, लेकिन मुझे लगता है कन्वर्जन यहां से, मेरे हिसाब से, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है ज्यादा अच्छा नहीं आता। बिना मैम कुछ मिला है कन्वर्जन यहां से? नहीं सर, ज्यादा नहीं। मेरा ये आइडिया है। मुझे लगता है कि सिंपल, अगर आप लीड जनरेशन पे, अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, या फिर मतलब आगे हम सीखेंगे बहुत सारे अपने एनालिटिक्स भी बताऊंगा, पर्सनल एनालिटिक्स बताऊंगा, जहां पर आप फेसबुक में इस वॉर को जीत सकते हैं। फेसबुक में ऐड चलाना मैं वॉर कहता हूं, क्योंकि यहाँ सीधा कुछ भी नहीं है, एक खुली ऑडियंस है, बस कूद जाओ उस गड्ढे के अंदर। लोग आपको कूदते हुए देखेंगे, जिसने आपको आवाज दे दी वो कन्वर्ट हो गया, जिसने नहीं दी वो गया, देखेंगे सारे कूदते हुए आपको। और गूगल क्या है, गूगल में भी कुआं ही है, लेकिन गूगल में आप क्या करोगे, कुएं के ऊपर खड़े हो जाओगे और आप चिल्लाओगे मैं कूदने जा रहा हूं, जो जो मुझे रोकना चाहता है उसको मैं 1-1 रुपए दूंगा, सारे लोग रोकने के लिए आ जाएंगे, है ना। यहां कोई नहीं रोकता क्योंकि यहां पैसे नहीं दे रहे आप। चलिए, स्टोर ट्रैफिक। स्टोर ट्रैफिक क्या है? स्टोर ट्रैफिक में अगर आपकी वेबसाइट नहीं है, अगर आपकी वेबसाइट नहीं है, आपकी ऐप नहीं है, तो आप स्टोर कर सकते हैं फेसबुक कैटलॉग से, या फिर फेसबुक मार्केट प्लेस पे कनेक्ट करके आप स्टोर ट्रैफिक को यूज कर सकते हैं, और यहां से आप अपने प्रोडक्ट्स पे ट्रैफिक भेज सकते हैं। कैटलॉग की तरह ही है, लेकिन समझाऊंगा किस तरीके से आगे ये काम करता है। तो ये हमारे 3 ऑप्शंस हैं, अवेयरनेस, कंसिडरेशन एंड कन्वर्जन्स। आगे इसको स्टेप बाय स्टेप लेंगे, एक-एक को एक-एक पर्टिकुलर ऐड बनाएंगे और देखेंगे किस तरीके से काम करता है। कोई क्वेश्चन किसी का यहां तक? चलिए गाइस, मैं सेशन यहीं तक रखता हूं, और कल जन्माष्टमी है, सो विल बी, कल है क्या है? सर कल ही है। परसों 2 दिन है मन चाहे तब रख सकते हो। सर, कल भी है परसों भी है, 2-3 दिन है। सर मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है कि कल है परसों, आई एम रियली सॉरी। मैं लाइव सेशन में इसको कह रहा हूं, बड़े लोग गालियां दे रहे होंगे, कैसा आदमी है इसको पता ही नहीं है। सर 2 है, 2 जन्माष्टमी है। कल भी है, परसों भी है। चलिए, लेकिन हम एक ही दिन कृष्ण जी को मना लेंगे तो ज्यादा होगा नहीं, क्योंकि मेरे स्टाफ की मैं 2 दिन तो छुट्टी नहीं दे सकता, वरना मैं ही गायब हो जाऊंगा। तो इसलिए आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि कल है या परसों है, और हम 2 दिन का ऑफ नहीं रखेंगे फॉर श्योर। मैं आपको एक और न्यूज दे दूं, अब हमारे सेशंस मंडे टू थर्सडे होंगे, जितने भी बैचेस चल रहे हैं मंडे टू थर्सडे होंगे, क्योंकि वी आर वर्किंग विद लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स जो आपके लिए बहुत अच्छे से एक रिजल्ट निकाल के लेके आने वाला है। तो दैट्स व्हाई वी केप्ट फ्राइडे ऑफ, जहां पर हम आप लोगों के लिए कुछ चीजें पे काम करने वाले हैं, और वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा फायदा लेके आएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपके जो सेशंस हैं आप लोग ज्वाइन करें और आपस में डिस्कशन जरूर करें। मेरी एक रिक्वेस्ट है सर। जी बताइए मैम। सर आप प्लीज हमारे बैच में हमें सेल पिच के लिए सर एक क्लास प्लीज। मैम जल्दी ही आने वाली है वो क्लास, और वहां पर जितनी भी सेशंस हैं उसको कंबाइन करके आप लोगों को समझाया जाएगा कैसे आएगा। जल्दी आने वाली है वो क्लास। क्या सर, कौन सा क्लास सर? मैम सर इन लोगों को ना सेल पिच कैसे करनी है, कस्टमर को कैसे बात करनी है, क्या सेल पिच होती है, क्या उसके फीडबैक्स होते हैं, उन सब पे इनको चाहिए थोड़ा सा एनालिटिक्स। थॉट, कोई भी कस्टमर को कैसे करना है, ऐसा ना? हैंडल कैसे करना है सर। सर अभी हम और सत्या जी मिलकर एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं, बहुत जल्दी सर आपको दिखाएंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और प्रोडक्ट क्या है? सर प्रोडक्ट्स हैं कॉपर के आइटम, वॉल डेकोर्स, मार्बल के स्टेच्यूज एंड मार्बल के हैंडवर्क के सामान। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, मजेदार। वर्किंग अ लॉट सर। सत्या जी बहुत मेहनत कर रहे हैं सर इसमें। तो वही करेंगे ना। चलिए, आप लोग चाहें तो इसी तरह मुस्कुराते रहिए, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। एक दूसरे से बात करते रहिए, बिजनेस आइडिया एक्सचेंज करते रहिए, इसी तरीके से ग्रुप बनाइए और जीवन में आगे बढ़िए। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर जॉइनिंग द शो। हम जल्दी ही दोबारा मिलेंगे, कल मिलेंगे या परसों मिलेंगे, आई एम नॉट श्योर, आपको व्हाट्सएप फेसबुक पे पता लग जाएगा। थैंक यू गाइस, गुड नाइट एंड जय हिंद।